नमो नमः भक्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जो महादेव पूरे संसार के रचयिता हैं, जो चाहे तो सोने और हीरे जवाहरात के महलों में रह सकते हैं, जो सभी देवताओं के राजाओं के भी राजा हैं। आखिर वो किसी राजसी वस्त्र या आभूषणों को छोड़कर शमशान में क्यों रहते हैं? और उससे भी बड़ा रहस्य, आखिर क्यों वे अपने परम पावन और सुंदर शरीर पर हमेशा मरे हुए इंसान की चिता की भस्म यानी राख मलकर रखते हैं? आखिर भस्म में ऐसा क्या छिपा है जो त्रिलोक के स्वामी को इतना प्रिय है? आज की इस विशेष वीडियो में हम शिव पुराण में छिपे इसी महा रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है एक निश्चल प्रेम की, एक गहरे वैराग्य की और उस परम सत्य की जिसे आज का इंसान भूल चुका है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को बिना छोड़े पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कहानी कभी भी आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकती। चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से। प्रजापति दक्ष की पुत्री यानी माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना था। प्रजापति दक्ष, जो खुद को बहुत शक्तिशाली और राजा मानते थे, वे महादेव के इस फकीर और वैरागी रूप से हमेशा नफरत करते थे। वे शिव को देवताओं की श्रेणी में भी नहीं गिनते थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े और भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन अपने मायके जाने के लिए व्याकुल से उठा। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, हमें वहाँ अवश्य चलना चाहिए। माता पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सती से कहा, देवी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ बिना बुलाए जाने से केवल अपमान ही मिलता है, इसलिए हमारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता सती नहीं मानी। वे अपने पिता और माता से मिलने की जिद पर अड़ गई। सती के हठ को देखकर महादेव ने उन्हें अपने गणों के साथ भारी सुरक्षा में दक्ष के यज्ञ में भेज दिया। जैसे ही माता सती यज्ञशाला में पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। उनके पिता राजा दक्ष ने उन्हें देखकर अपना मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सखियों और बहनों ने भी उनका उपहास उड़ाया। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह दिया। परंतु सबसे दुखद बात यह थी कि उस विशाल यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए सुंदर स्थान बने हुए थे, लेकिन ब्रह्मांड के गुरु भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था।
जब माता सती ने अपने पति का यह घोर अपमान देखा तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने राजा दक्ष से इसका कारण पूछा। तब अहंकार में डूबे हुए राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव के स्वरूप का, उनके श्मशान वास का और उनके गले में लिपटे सांपों का क्रूर मजाक उड़ाया। सती अपने आराध्य और पति का यह अपमान सहन न कर सकी। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने महादेव की बात नहीं मानी। उन्होंने भरी सभा में गरजते हुए कहा, जिस शरीर ने शिव निंदा सुनी है, मैं उस शरीर का त्याग करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा अगला जन्म भी केवल शिव की दासी के रूप में ही हो। यह कहते ही माता सती ने अपनी योग शक्ति से अपने ही भीतर की अग्नि को जागृत किया और देखते ही देखते उनका दिव्य शरीर यज्ञ की अग्नि में समा गया। वे आत्मदाह कर चुकी थी। जब कैलाश पर बैठे महादेव को यह दुखद समाचार मिला तो उनके भीतर का रुद्र रूप जाग उठा। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरी धरती कांपने लगी। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिसने महादेव, महाभयानक, वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। महादेव के आदेश पर वीरभद्र ने राजा दक्ष के उस अहंकारी यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का वध कर दिया। परंतु इस सब के बाद भी महादेव का क्रोध और उनका दुख शांत नहीं हुआ। वे यज्ञ कुंड के पास पहुँचे और माता सती के उस जले हुए निष्प्राण पार्थिव शरीर को देखा। जो शिव हमेशा शांत रहते थे, आज उनके आंसुओं से नदियाँ बहने लगी। महादेव ने अपनी सती के उस पवित्र शरीर को अपने हाथों में उठाया और उसे कंधों पर रखकर पागलों की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वे इससे बहुत गहरे शोक में गए। वो इतने गहरे शोक में थे कि उन्होंने सृष्टि का संचालन करना छोड़ दिया। शिव के इस रूप को देखकर पूरी सृष्टि थर-थर कांपने लगी। अगर शिव का यह दुख शांत नहीं होता तो पूरी दुनिया उसी क्षण नष्ट हो जाती। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने धीरे धीरे माता सती के शरीर को स्पर्श किया और उनके शरीर के 12 टुकड़े किए, जो धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, आज उन्हें हम पावन शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। अब आता है हमारी कथा का सबसे मुख्य और भावुक मोड़। जब सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर के सारे टुकड़े कर दिए, तब महादेव की तंद्रा टूटी। उन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा। जब उनके हाथों में सती का पार्थिव शरीर नहीं था, समय बीतने के साथ सती का वो रूप पूरी तरह से भस्म यानी पवित्र राख में बदल चुका था। अपने जीवन के उस अनन्य प्रेम की अंतिम निशानी को देखकर महादेव की आंखें भर आई। वे उस राख को खोना नहीं चाहते थे। सती के प्रति अपने अमर प्रेम को अमर रखने के लिए महादेव के उस पवित्र भस्म को उठाया और रोते हुए उसे अपने पूरे शरीर पर मल लिया। शिव पुराण कहता है कि महादेव ने सती की भस्म को अपने हृदय से लगा लिया ताकि सती हमेशा उनके शरीर का हिस्सा बनी रहे। इसी कारण से महादेव को भस्मधारी कहा गया।
इसके बाद महादेव ने संसार को वैराग्य का एक और बहुत बड़ा संदेश दिया। भस्म का अर्थ केवल राख नहीं है। भस्म हमें याद दिलाती है कि यह सुंदर शरीर, यह धन, यह घमंड, यह ऊंच नीच का भेद सब कुछ अस्थायी है। आज आप राजा हो सकते हैं, कल आप रंक हो सकते हैं, लेकिन अंत में इस संसार के हर मनुष्य को इसी तरह जलकर राख की एक मुट्ठी बन जाना है। जब हम सब कुछ छोड़कर अंत में राख ही बनने वाले हैं, तो फिर इस संसार में अहंकार किस बात का। महादेव हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह सीधे शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, यह थी देवों के देव महादेव के शरीर पर भस्म लगाने के पीछे की वो परम पावन और भावुक सत्य कथा। महादेव का हर रूप, उनकी हर आदत हमें जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाती है। भस्म लगाने वाले हमारे भोलेनाथ वास्तव में हमारे भीतर के अहंकार को भस्म करने का संदेश देते हैं। आशा है कि शिव पुराण की यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने मित्रों, परिवारों के सदस्यों को और अन्य शिव भक्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वे भी इस सत्य का ज्ञान कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऊपर घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि रोज़ आपको ऐसी ही दिव्य और सुंदर पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती रहें। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार फिर लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।